हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दो कंपनियों के रिजल्ट्स आए हैं, उनकी हम एनालिसिस करेंगे, सोना, बीएलडब्ल्यू और टाइटन, और साथ साथ डिविडेंड को भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनके हम इस वीडियो में सिर्फ डिविडेंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनके डिविडेंड की भी डिटेल्स आ गई है। तो पहले एनालिसिस शुरू करते हैं सोना बीएलडब्ल्यू के साथ, और उनके द्वारा जो डिविडेंड आया है ₹1.53 का, यह फाइनल डिविडेंड है। जून 30 रिकॉर्ड डेट होने वाली है। इंटरिम डिविडेंड आप देखेंगे ₹1.28 का था, मतलब पूरे साल में ₹2.81 का डिविडेंड यहां पर आ रहा है। देखिए, ग्रोइंग कंपनी है तो यहां पर इसीलिए जो डिविडेंड यील्ड है या डिविडेंड पे आउट है आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनी जो भी कमा रही है वो मैक्सिमम अपने ही बिजनेस पे एज ए केपेक्स करके वो इन्वेस्ट कर दे रही है। अब कैसे रिजल्ट्स आए हैं जहां पर हमारा आपका फोकस होना चाहिए, तो 26% यहां पर रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। 2675 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। एबिटा की अगर आप करेंगे बात तो 26% के मार्जिन रहे हैं, 695 करोड़ का एबिटा। और प्रॉफिट्स की आप बात करेंगे, लगभग 400 करोड़ को ये प्रॉफिट्स को टच कर रहे हैं। अब आरओसी मजबूती कहा जाएगा 30% के आसपास में, आरओई 26.6% के आसपास में कहा जाएगा। और इनफैक्ट ये स्ट्रॉन्ग नंबर तो है ही, आरओई आरओसी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पिछले कुछ सालों से थोड़ा कम हो रहे हैं। प्रॉफिट 400 करोड़ का टच कर रहे हैं। यहां पर हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए, अगर पीई रेशियो हम देखें, मार्केट कैप 28,600 करोड़ के आसपास में है, लगभग 400 करोड़ के आसपास हम देखें तो पीई रेशियो 73 है। अच्छे रिजल्ट्स हैं, नो डाउट, लेकिन एक चीज हमको आपको समझनी भी है कि कंपनी हमको सस्टेन में भी नहीं मिल रही है। तो ये आपको हमको 490 के प्राइस में जो वैल्यूएशन ज्यादा दिख रहा है, और जो हिस्टोरिकल डेटा है वो और ज्यादा हमको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आईपीओ को आए हुए अभी 3 साल भी नहीं हुआ है। तो मीडियन पी 95-96 है, और उस समय में 2021 के समय में और फिर 2022 में भी थोड़ा बहुत, उस समय में अच्छा खासा बुल रन भी चल रहा था, तो उसके कारण से बहुत ज्यादा पी भी था, 160, 70, 80 का भी पी था। उसके कंपैरिजन में 73 सही है, लेकिन अगर हिस्टोरिकल अगर हम डेटा देखें दूसरी कंपनियों के भी, तो थोड़ा सा यहां पर महंगा हमको देखने को मिल रहा है। बाकी सोना बीएलडब्ल्यू ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यहां पर धीरे धीरे उनको बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। 41 प्रोजेक्ट्स थे दिसंबर एंड में, और मार्च आते आते ये 42 प्रोजेक्ट्स हो गए, मतलब एक प्रोजेक्ट उनको मिला। और टोटल अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो 26% रेवेन्यू वहां से आ रहे हैं, और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा उनको जो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, अवार्ड हो रहे हैं। नेक्स्ट, ऑर्डर बुक की अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर ऑर्डर बुक बढ़े हैं। 18,600 करोड़ के पास ऑर्डर बुक थे, जो अभी 21,500 करोड़ के आसपास में है। तो ऑर्डर बुक यहां पर मजबूत है, लेकिन मार्केट कैप भी देखिए 28,000 करोड़ के आसपास में है, और ऑर्डर बुक 21,000 करोड़ के आसपास में है। तो ऑर्डर बुक जितना ज्यादा यहां बढ़ता रहे, ये पॉजिटिव यहां पर हो जाता है। तो इसको हमको हमेशा ध्यान में रखना है। पूरे अगर Q3 के एंड में देखें तो 23,800 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो अभी घटा है। 21,500 करोड़ का ऑर्डर बुक एक्चुअली में कम हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर जो है वो मैच्योर हो गए हैं, ऑर्डर अभी खत्म हो गए। तो नए ऑर्डर्स एक्चुअली में Q4 में सिर्फ 500 करोड़ के ही मिले हैं, और यही इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। ओवरऑल अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें तो ऑर्डर बुक्स हमको देखने को यहां पर मिल रहे हैं, और जिस हिसाब से ग्लोबल भी थोड़ा सा मंदी जैसा माहौल चल रहा है, तो ये एक डिसेंट ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल सकती है। बट अगेन, और ज्यादा ऑर्डर बुक्स आए तो बेहतर है। बाकी रेवेन्यू हमने 26% यहां पर हम देख सकते हैं बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन पिछले साल 26.2% था, इस साल 26% है। प्रॉफिट्स की हम बात करें तो यहां पर प्रॉफिट्स भी यहां पर इंक्रीज हुए हैं, लगभग 400 करोड़ को टच कर रहे हैं प्रॉफिट्स। तो सोना बीएलडब्ल्यू की तरफ से एक मजबूत नतीजे आए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी हमको ध्यान में रखना है कि कंपनी हमको सस्ते में भी नहीं मिल रही है। टाइटन और दूसरे 5 डिविडेंड स्टॉक में जाएं उससे पहले दोस्तों, आप हमारा अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर फ्री वीडियोस भी अपलोड होना शुरू हो गया है, और साथ साथ मैं यहां पर लगातार लर्निंग मटेरियल्स को भी अपलोड करता रहता हूं और शेयर करता रहता हूं। इनफैक्ट यहां पर आपको कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो आपको बड़े डिस्काउंट में मिल सकते हैं, जैसे स्टॉक सिलेक्शन है, सेक्टर सिलेक्शन है। इन सब के बारे में आपको आइडिया मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। अब दूसरा नाम है दोस्तों टाइटन। 10 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा आ रहा है। बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर लॉन्ग टर्म का यहां पर स्टॉक रहा है। पिछले साल अगर आप देखेंगे 7.5 रुपया का डिविडेंड था। अभी तक जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आई नहीं है, तो हम देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो है डिविडेंड बढ़ा है। इनफैक्ट कोविड के टाइम में तो 4 रुपए का डिविडेंड था।
तो डिविडेंड यहां इंक्रीज हुआ है। अब जब हम टाइटन की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी थीम उनके लिए रही है ऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज्ड की तरफ वो आए हैं। जैसे ज्वेलरी की मार्केट, बहुत सारे यहां पर प्लेयर्स होते हैं, लोकल लेवल में भी बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनाइज मार्केट में जा रहे हैं। और ज्वेलरी में अगर आप देखेंगे आज भी उनका मैक्सिमम उनका रेवेन्यू आ रहा है, देखिए 38,570 करोड़ के आसपास में स्टैंडअलोन रेवेन्यू रहा है टाइटन का, और उसमें से मैक्सिमम 31,897 करोड़ का रेवेन्यू सिर्फ ज्वेलरी के बिजनेस में है, और वो ग्रो भी किया है 37%। उसके साथ साथ वॉचेस भी है, आई केयर का भी बिजनेस है, लेकिन वो उतना बड़ा नंबर नहीं है कंपेयर टू ज्वेलरी। वही जो बिजनेस है वो इनकम भी ला रहा है, और मैक्सिमम अगर आप प्रॉफिट्स में भी देखें, देखिए इंटरेस्ट टैक्स से पहले कंपनी की टोटल कमाई 3,122 करोड़ की थी, इस बार देखिए बढ़कर 4,747 करोड़ की हो गई है, 52% यहां पर बढ़ा है। लेकिन देखिए 4,747 करोड़ में से 4,363 करोड़, लगभग 90% यहां पर जो प्रॉफिट्स में योगदान है सिर्फ ज्वेलरी का बिजनेस का है। तो ये सब जो बिजनेस है अभी ग्रोइंग बिजनेस है, वॉच वाला, आई केयर वाला, लेकिन ज्वेलरी का बिजनेस ग्रो यहां पर कर रहा है। इनफैक्ट 43% उनका ग्रो हुआ है। सबसे ज्यादा ईयर ऑन ईयर जो ग्रो किया है प्रॉफिट में, जिसने योगदान किया है, वो वॉचेस एंड वियरेबल्स के बिजनेस ने यहां पर भी किया हुआ है। बट मेन बिजनेस है ज्वेलरी का बिजनेस। मार्जिन की अगर आप बात करेंगे, ज्वेलरी के बिजनेस का मार्जिन भी बढ़े हैं, 13.7% हो गया है। वॉच के बिजनेस के मार्जिन 12.5% हो गए हैं। ओवरऑल 12.3% का यहां पर जो है बिजनेस, यहां पर ओवरऑल मार्जिन इनका है। तो एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है यहां पर। ज्वेलरी का बिजनेस उनका कोर बिजनेस है, लेकिन जो बिल्कुल फास्ट ग्रो बिजनेस कर रहा है वो वॉच का, जो घड़ियों का जो बिजनेस है वो कर रहा है। अब टाइटन के केस में हम देखेंगे तो उनका भी अगर पीई रेशियो देखेंगे तो 72-73 के आसपास में। इनफैक्ट दो कंपनियां आई, दोनों के ही अलग अलग सेक्टर से हैं, लेकिन दोनों के ही पीई रेशियो हमको 72-73 देखने को मिलेंगे। लेकिन टाइटन के लिए हमारे पास हिस्टोरिकल पास्ट डेटा भी है। उनका मीडियन पीई 10 साल का 62-63 के आसपास में रहा है। 5 साल का भी अगर हम डेटा देखेंगे तो पी रेशियो 76 के आसपास में रहा है। तो अभी आप देखेंगे कि पी रेशियो अपने हिस्टोरिकल लेवल के आसपास में ही ट्रेड कर रहा है, जो भी अभी शेयर प्राइस है 2,600 के आसपास में। और इनफैक्ट टाइटन को एक बहुत बड़ा एक वैल्यूएशन मिला है, क्योंकि 72-73 ऐसे मजाक नहीं है किसी कंपनी को मिल जाए। जनरली अगर निफ्टी को ही अगर आप ऐड कर लें तो कुछ 18-19 का पी रेशियो होता है। 72 बहुत अच्छा प्राइस अर्निंग बोला जाएगा, और इसका कारण भी है क्योंकि ये जो ज्वेलरी वाली जो सेगमेंट है, यहां पर बहुत कम कंपनियां सर्वाइव कर पाई है। इनफैक्ट मैक्सिमम कंपनियों के नाम से कुछ ना कुछ हमको नेगेटिव सुनना ही पड़ता है। इनफैक्ट कोई भी ज्वेलरी की कंपनी या जो चमकती हुई जो कंपनियां हैं, उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके नहीं दी है इन्वेस्टर्स के लिए, कोई भी पास्ट में आपके पास नाम आता हो। लेकिन अगर कोई एक्सेप्शन है तो वो टाइटन ही है, और टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन यहां पर है। लेकिन वही है कि अपने हिस्टोरिकल जो लेवल है उसके आसपास ही टाइटन भी ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल नतीजे यहां पर स्ट्रांग आए हैं, मजबूत आए हैं टाइटन की तरफ से। दोस्तों अब 5 कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा डिविडेंड की डिटेल्स आ गई है। पहला नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। नाम सोलार है, लेकिन ये डिफेंस सेक्टर एक्सप्लोजिव्स की कंपनी है। 8 रुपए का डिविडेंड आया है, और 9 जून एक्स डिविडेंड डेट है। बजाज कंज्यूमर 5 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा आया है। इनफैक्ट पिछले 2 सालों से उनका डिविडेंड डिक्रीज हो रहा है। प्राइस के हिसाब से आपको डिविडेंड यील्ड अच्छी दिख सकती है, लेकिन प्रॉफिट कम हुए हैं। लगातार पिछले कुछ सालों से प्रॉफिट कम हो रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हमको डिविडेंड में भी देखने को मिल रहा है। अगला नाम टाटा केमिकल्स, 17 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड उनकी तरफ से रिकमेंड हुआ है, और 12.5 रुपए का पिछले साल डिविडेंड था। तो डिविडेंड हमको बढ़ता हुआ नजर में आ रहा है। अगला नाम है, चौथा नाम है सूला विनयार्ड्स। दोस्तों सूला विनयार्ड्स आईपीओ आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। डिविडेंड 5 रुपया 25 पैसे का, और 15 मई रिकॉर्ड डेट सूला विनयार्ड्स के डिविडेंड की यहां पर होने वाली है। अगला और आखिरी नाम है जिसने मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, वो है पेट्रोनेट एलएनजी। 3 रुपए का उनके द्वारा डिविडेंड जो है रिकमेंड हुआ है। नवंबर के महीने में स्पेशल डिविडेंड 7 रुपए का उस समय में था। तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 रुपए का डिविडेंड उनके द्वारा हो रहा है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 22, जो इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर था, टोटल 11 रुपए 50 पैसे का उनके द्वारा डिविडेंड आया था। तो यहां 5 नाम में से 2 कंपनियों जिनके द्वारा डिविडेंड डिक्रीज हुआ है, एक है पेट्रोनेट एलएनजी और दूसरा है बजाज कंज्यूमर, जहां प्रॉफिट्स भी थोड़ा कम हुए हैं और डिविडेंड्स भी यहां पर कम देखने को मिले हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।